अंग्रेजी सीखने के प्रोसेस में सबसे ज्यादा अड़चन अगर कोई चीज पैदा करती है वो है शब्दों की जानकारी की कमी। तो आपको ये कमी नहीं होगी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है संरीति इंग्लिश एकेडमी को। और आज की क्लास में जैसा कि आप समझ चुके हैं करने वाले हैं शब्दों की प्रैक्टिस। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है तुम खुद। तुम खुद कहेंगे योर सेल्फ। देखो सेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है। आगे योर लगा दो तो योर सेल्फ, आवर लगा दो आवर सेल्फ, हिम लगा दो हिम सेल्फ, माई लगा दो माई सेल्फ। कुछ भी उसके आगे लगाओ, मतलब जो लगेगा वही लगाना है। वो सेल्फ लगा दो तो वह खुद हो जाता है, वो पर्टिकुलर चीज और खुद, ठीक है। तो तुम खुद, योर सेल्फ। आपको अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद का अधिक ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं खुद, माई सेल्फ। मैं खुद, माई सेल्फ। मैंने खुद से लिखा, आई रोट इट माई सेल्फ। मैंने खुद से लिखा, आई रोट इट माई सेल्फ। यहां हियर वर्ड का यूज करते हैं। ये जगह जो आपके नजदीक है, बिल्कुल आपके नजदीक में है, उसको दिखाने या बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां रुके और आराम करें, तो आप कब कहते हो कि यहां रुको? जब आप खुद वहां पर हो, है ना। तो स्टॉप हियर एंड टेक रेस्ट। स्टॉप हियर एंड टेक रेस्ट। उनका इस्तेमाल होता है शब्द देयर का, THEIR देयर। स्पेलिंग में ध्यान रखना क्योंकि 2 देयर होते हैं अंग्रेजी में। उच्चारण का हेरफेर नहीं है, खाली स्पेलिंग और इस्तेमाल का हेरफेर है, ठीक है। तो देयर, जो ये वाला जो देयर है, ये किसी के चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की बिलोंगिंग को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वो लाल घर उनका है, दैट रेड हाउस इज देयर हाउस। दैट रेड हाउस इज देयर हाउस। दूर इस्तेमाल करते हैं शब्द अवे का। उसे, उस सामान को ले जाओ, टेक दैट स्टफ अवे। उस सामान को ले जाओ। ले जाओ का मतलब क्या होता है? दूर करना, है ना। तो उस सामान को ले जाओ, टेक दैट स्टफ अवे। जैसे भी, तथापि या तब भी, इनमें से कुछ भी अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं हिंदी वाले वाक्य में, तो समझ जाइए इंग्लिश जब भी कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड हाउ एवर का यूज करेंगे। मुझे रिश्वत, वह मुझे रिश्वत नहीं दे सकता, तब भी मैं उसने कोशिश की। He couldn't bribe me, however he tried। ये 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यहां तक कि, इवन, यहां तक कि मैंने पूछा भी नहीं, I didn't even ask to। यहां तक कि मैंने पूछा भी नहीं, I didn't even ask to। आने वाला कल इस्तेमाल करते हैं टुमारो। क्या कहते हैं? कल। जो आने वाला कल है, फ्यूचर वाला कल जो है, उसको कहते हैं टुमारो। जैसे हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो। एक बार इस्तेमाल करते हैं शब्द वंस का। जैसे मैं सप्ताह में एक बार बाहर जाता हूं, ओ आई गो आउट वंस अ वीक। आई गो आउट वंस अ वीक। और वही 2 बार हो गया तो ट्वाइस वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्वाइस। मैं सप्ताह में 2 बार बाहर जाता हूं, आई गो आउट ट्वाइस अ वीक, ठीक है। अब देखो सेल्फ बताया था ना, अभी पुरुष के लिए अगर यूज कर रहे हैं, मेल के लिए कहेंगे वह खुद, कहेंगे हिमसेल्फ। यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। ही डिड इट हिमसेल्फ। अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो, फीमेल के लिए तो कहेंगे हर सेल्फ। उसने खुद कोशिश की, शी ट्राइड इट हर सेल्फ। शी ट्राइड इट हर सेल्फ। चाहिए इस्तेमाल करते हैं शब्द शुड का, SHOULD, शुड। हमें जल्दी जागना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली। हमें जल्दी जागना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली। फिर अगर आप गा गे गी अपने वाक्य में यूज कर रहे हो और वाक्य जो है वो संदेशपद है, यानी कि डाउटफुल वाला नेचर का वाक्य है, तो आप वुड वर्ड का यूज करेंगे। वुड जो है वो विल जो वर्ड है उसका पास्ट यूज है, ठीक है। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। आप श्योर नहीं हो, आपने जैसे ही वुड का यूज किया ये फिक्स हो गया कि आप श्योर नहीं हो इस चीज को लेकर के। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। सका या सकता था या पाया, इन तीनों में से कोई भी यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में कुड का यूज करेंगे। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। आई कुड नॉट गो।
सकना इस्तेमाल होता है शब्द कैन का, लेकिन ये यूज उन वाक्यों में होता है जो आपके किसी एबिलिटी को दिखाते हैं। अब आपके नहीं, किसी के भी कोई भी एबिलिटी से संबंधित वाक्य अगर आप बोल रहे हो, सक पाना, किसी चीज को कर पाने वाले बात अगर बोल रहे हो, क्षमता से संबंधित, तो कैन का यूज करते हैं। जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपकी क्षमता के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो आप कैन वर्ड का यूज कर सकते हैं। वहीं सकना के जगह पर मे वर्ड का यूज होता है जब आप परमिशन की बात करते हो, जब किसी से परमिशन लेने की बात हो रही है कि हाँ उनसे रिक्वेस्ट करने की या परमिशन लेने की बात हो रही है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये कैन आई कम इन यहां पर यूज नहीं होगा, यहां पर मे का ही यूज होगा क्योंकि यहां पर परमिशन की बात की जा रही है। पहले इस्तेमाल करेंगे शब्द बिफोर का, मैंने उससे पहले परीक्षा समाप्त की, आई फिनिश्ड द एग्जाम बिफोर हिम, आई फिनिश्ड द एग्जाम बिफोर हिम। बाद में यानी कि आफ्टर, आपके आने के बाद मुझे फोन करें, कॉल मी आफ्टर योर अराइवल, कॉल मी आफ्टर योर अराइवल। फिर भी इस्तेमाल करेंगे शब्द स्टिल का, किसका यूज करेंगे, स्टिल। यह अभी भी एक प्रसिद्ध स्कूल है, इट इज स्टिल अ फेमस स्कूल। ये वैसे जगहों पर यूज होता है जहां पर कोई परिस्थिति जो पहले थी वो आज भी कायम है। जिससे स्कूल पहले भी फेमस था, आज भी फेमस है, कहेंगे स्टिल, इट इज स्टिल अ फेमस स्कूल, मतलब पहले भी था अभी भी है, यथास्थिति है तो स्टिल का यूज करेंगे। ठीक है। प्रत्येक या हर एक, ईच वर्ड का यूज करते हैं। प्रत्येक छात्रों के बीच इन चॉकलेट को वितरित करें, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग ईच स्टूडेंट। बीता हुआ कल, जो बीत गया है ना, यस्टरडे वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। तब या तो, देन वर्ड का यूज करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इट विल बी टू लेट देन, कोई चीज मतलब अगर हो जाएगी वैसे। फिर एक दूसरा वर्ड है दैन, तुलना करने के लिए, THAN, देखो यहां पर ए है ना, THAN दैन, यहां पर देखो THEN देन। ठीक है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ए और ई का डिफरेंस है, लेकिन यूजेज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैन तुलना के लिए यूज करते हैं, वह रोहन से लंबा है, ही इज टॉलर देन रोहन। तक इस्तेमाल करेंगे टिल का, सोमवार तक प्रतीक्षा करें, वेट टिल मंडे। को छोड़कर इस्तेमाल करते हैं शब्द बिसाइड्स का, जहां पर किसी चीज को छोड़ करके आप बात कर रहे हो। जैसे मेरे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है, ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड मी, तो आपने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि आप तो उसके दोस्त हो ना, दोस्त नहीं हो वो वाली श्रेणी में तो आप नहीं हो, तो आपने कहा कि मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, हमको छोड़कर उसका कोई दोस्त नहीं है, तो ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर की हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस जो आपके इंग्लिश को एक लेवल और ऊपर लेकर के जाएगी। बिकॉज सी, अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उसको पॉलिश करते रहना भी उतना ही जरूरी है। तो ये वाली जो शब्द मैंने आपको ये वाले करवाए, ये आपकी अंग्रेजी को पॉलिश करने का काम करेंगे। बहुत बेसिक वाले वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन बहुत एडवांस लेवल के वर्ड्स भी ये नहीं है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिक आपने अगर कर रखी है, उसके बाद आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आप प्रॉपर बातचीत करना चाहते हो तो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताओ। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी किसी भी कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर लेने के लिए या हमारी ई बुक्स लेने के लिए हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करके रख ले अपने मोबाइल पर। कोई दिक्कत आती है ऐप चलाने में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स यहाँ से भी ले सकते हैं, इस वेबसाइट से, दोनों ही जगहों से, ऐप या वेबसाइट दोनों ही जगहों में से कहीं से भी ले, लेकिन डाउनलोड जरूर कर लें ई बुक्स को। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लें, रोज की क्लास वहां पर अपडेट होती रहती है। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश एकेडमी।